हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे धोरण 12 का बीए के सब्जेक्ट में संचालन स्वरूप और महत्व। संचालन कितना जरूरी है उसके बारे में हम जानेंगे आज कि आज के दौर में भी संचालन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल ज़माना है और टेक्नोलॉजिकल ज़माने के अंदर में भी संचालन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर साधन चीज़ें होने के बावजूद भी अगर हमने उसका मैनेजमेंट सही नहीं किया तो हमको इसकी नुकसान भुगतना पड़ता है। तो जिस तरीके से कोई भी फील्ड में, कोई भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर अगर हम जो प्रवृत्ति यानी जो काम करने जा रहे हैं और उस काम को अगर हम अंजाम देना चाहते हैं सही से, तो उसके लिए संचालन करना जरूरी है। अगर उसको हम सही से काम करने को अगर समझेंगे नहीं, उसका संचालन सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर हमें सफलता मिल सकती नहीं है, यानी हमें नाकामयाबी हासिल होगी। तो कामयाबी हासिल करने के लिए भी संचालन का होना जरूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संचालन के बारे में हमको बताती है। तो यहाँ पर हमने इसका महत्व लिखा है। महत्व के कुछ पॉइंट यहाँ पर है, जिसके अंदर पहला जो पॉइंट है दरेक क्षेत्र में जरूरी। दूसरा पॉइंट है साधनों इष्टतम उपयोग। तीसरा पॉइंट है जय सिद्धि। चौथा पॉइंट है धंधा की सफलता माटे उपयोगी। पांचवा पॉइंट है रोजगार की तकों में वधारो। छठा पॉइंट है नफा में वृद्धि। सातवां पॉइंट है सामाजिक लाभ और आठवां पॉइंट है राष्ट्रीय हेतु। तो हम अब देखेंगे, इसको बारी बारी करके समझेंगे। जिसमें पहला हम लोग को दिया गया है कि दरेक क्षेत्र में जरूरी क्या जरूरी है। तो कि हर क्षेत्र के अंदर, हर इलाके के अंदर संचालन होना जरूरी है। अब क्षेत्र कौन सा, देखो संचालन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कंपनी में होता है। संचालन करने के लिए कोई मुकर्रर जगह नहीं होती। यहाँ पर देखो तो शैक्षणिक संस्था होती है, जैसे कि स्कूल वगैरह है, अस्पताल वगैरह है, या खेलने का मैदान है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है। यानी खेलकूद के अंदर भी, सैनिकों के अंदर भी, यानी कि हमारी मिलिट्री के अंदर, पुलिस के अंदर, हर चीजों के अंदर क्या संचालन होना जरूरी है। अगर संचालन को सही से किया जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा, वह फायदा कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को कहा गया है कि दरेक क्षेत्र यानी कि जितने भी इलाके हैं, खेलकूद का मैदान हो, पढ़ाई का मैदान हो, या लड़ाई का मैदान हो, या फिर डॉक्टरी सारवार हो, हर चीज के अंदर हम लोग को क्या होगा भाई, राज्य के एतबार से भी दरेक क्षेत्र के अंदर जरूरी क्या है, संचालन यानी मैनेजमेंट। कि जितना इसको ध्यान से समझकर अगर हम इसको करेंगे उतना ही फायदा हमको होगा। इसका दूसरा पॉइंट हम लोगों को था कि साधन व इष्टतम। इष्टतम का माना होता है कि साधन जो यानी कि जो हमारे पास चीजें हैं, उस चीजों को हम सही मात्रा में इस्तेमाल करें, यानी उसकी जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल उसको करें, और उसकी जरूरत नहीं है तो हम उसको इस्तेमाल ना करें बल्कि उसको बचाएं, ताकि आगे आने वाले वक्त के अंदर वो हमको काम आ सके। तो यहाँ पर बताया गया कि जिस तरीके से हमारे पास जो साधन है, तो साधन कौन से, जैसे कि हम लोग को बताया गया जमीन, मूडी यानी पैसा, कच्चा माल और कर्मचारी और यंत्र। अब कर्मचारी कैसे, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज हम लेंगे जमीन। अब हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है। अब उस जमीन के टुकड़े के ऊपर हमें तय करना है कि हमको क्या करना चाहिए। मान लो कि हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है। अब उस जमीन के ऊपर हमको फसल लगानी है, कारोबार करना है, घर बनाना है, दुकान लगानी है, या ऐसे ही छोड़ देना है। ये हमारे ऊपर तय रहता है कि हमको उसके ऊपर कौन सी मेहनत करनी है, यानी कौन सा आयोजन उसके ऊपर करना है हमको। दूसरी चीज हम लोग को बताए मूडी, यानी कि हमारे पास जो पैसा होता है, मूडी यानी पैसा। अब पैसे हमारे पास में है तो हम उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करें। क्या हम किसी शेयर मार्केट के अंदर उस पैसे को लगाए, या किसी गरीब को दान कर देवे, या कोई धर्मदा के अंदर, कोई संस्था के अंदर दान कर देवे, या कंपनी के अंदर पैसा लगा देवे, या किसी चीज को खरीद कर उसको घर में रख देवे, जैसे कि मशीन है, यंत्र है, चीजें है, गाड़ी वगैरह, कि पैसा उसके अंदर हमने खर्च कर दिया। तो हमको ये चीज भी समझनी कि हमारे पास जो पैसा है उस पैसे को हम किस तरीके से खर्च करें, तो उसको भी समझना जरूरी है। तीसरी चीज बताए कच्चा माल, कि हम जो चीज हमारे पास पड़ी है, जैसे कि हमारी कंपनी चलती है, हम कच्चा माल लेकर आए। चलो एग्जाम्पल ले लो कि
कि हम कंपनी चलाते हैं कच्चा माल, उसके अंदर जैसे कच्चा माल यानी कि कपड़ा है, अब उस कपड़े के ऊपर हमारे पास ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर के हिसाब से हम उसके ऊपर मेहनत करेंगे, उसके ऊपर रंग चढ़ाएंगे, उसके ऊपर मेहनत करके उसको पक्का बनाएंगे। तो कच्चे माल की जितनी जरूरत है उतना ही हम इसका इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल करने से बेकार जाएगा, फिर हमको ही नुकसान उसका उठाना पड़ेगा। तीसरी चीज हमारे को यहाँ पर बताई ध्येय सिद्धि। ध्येय किसको कहते हैं? हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमको बेहतर मेहनत करनी पड़ती है, और जितना हम उस टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे, अब टारगेट कब पूरा होगा कि हम चीजों को समझेंगे, चीजों को समझने के बाद उसके पीछे जो इस्तेमाल करना है उतना ही चीजें हम लेकर उसके पीछे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा टारगेट हम पूरा कर सकते हैं। चौथी चीज हम लोगों को बताई गई कि धंधानी सफलता माटे उपयोगी, यानी धंधे की सफलता ने कामयाबी कि धंधे को अगर आगे बढ़ाना है, उसको पूरा करना है, तो कैसे पूरा हो सकता है? क्योंकि भाई संचालन को अगर हमने सही से किया, यानी मैनेजमेंट को अगर हमने सही से किया, तो ये धंधा हमको मुनाफा दिला सकता है, और मुनाफे के साथ साथ में हम अपने धंधे को, अपने कारोबार को, अपनी मिल्कत को आगे बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि आज हमने इस धंधे के अंदर 50 लाख रुपए डाल दिए, अगर सही मेहनत की, सही संचालन किया तो उसमें से हमको जो मुनाफा होगा, तो आगे की सोच हमारी क्या होगी कि चलो भाई मेरे को 20 लाख रुपए का मुनाफा हुआ तो 10 लाख में फिर से धंधे में डालकर अपने कारोबार को क्या करो, आगे बढ़ा दो। यानी जब संचालन सही होता है तो कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसके बाद हम लोग को पांचवा पॉइंट बताया रोजगार की तकों में वधारो, यानी जब हम अपने कारोबार को बढ़ाएंगे तो लोगों के लिए बेरोजगारी पैदा होती है, यानी कि जितने लोग बेरोजगार बैठे थे वो बेरोजगारों के लिए हमारे पास में क्या होगी, नौकरी होगी, क्योंकि हमने अपने धंधे को बढ़ाया। अब जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, और लोगों की जरूरत पड़ेगी तो जो बेकार बैठे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, उन लोगों को ये काम मिलेगा और वो काम को अंजाम देंगे, यानी वो बेरोजगारी में से क्या हो जाएंगे, रोजगार बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग को छठा पॉइंट बताया क्या, नफा में वृद्धि, यानी जिस तरीके से हम धंधे के अंदर जितना दिमाग लगाकर, कितने इंसान ऐसे होते हैं कि कम पैसा लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। अब मुनाफा क्या है, धंधे के अंदर सबसे बड़ी चीज मुनाफा ही है, कि हर इंसान जो कारोबार शुरू करता है और नफे के लिए ही कारोबार चालू करता है, क्योंकि अगर उसको मुनाफा ना हो, उसको नफा हासिल नहीं होता तो वो धंधा ही नहीं है। इसके लिए वो जो इसका निर्णय होता है, उसका जो हेतु है, वो पहले से सोच के रखता है कि मुझे इस धंधे के अंदर से इतना मुनाफा कमाना है, यानी कमाना ही है। अगर वो उतना मुनाफा कमाता है तो उसके लिए वो फायदा है। उसके बाद बताया हमारे को सामाजिक जवाबदारी, यानी कि समाज के लिए लाभ, सामाजिक लाभ यानी समाज के लिए लाभ। अगर हमारा कारोबार बढ़ता है तो उस कारोबार के अंदर हम क्या सोचेंगे कि हम अपने समाज को भी देखते हैं, तो समाज के अंदर जो पछात वर्ग है, यानी कि हमारा जो समाज पीछे पड़ा हुआ है, उस समाज को हम आगे लाने की मेहनत करेंगे, समाज के अंदर अपना एक नाम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारे समाज के अंदर हमारा नाम भी होगा और समाज की रेपुटेशन यानी कि इज्जत भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हम लोग को आखिरी पॉइंट बताया क्या, राष्ट्रीय हेतु, यानी कि हम जिस काम को अंजाम दे रहे और उसका आयोजन अगर हमने सही किया है तो हमारे लिए ये एक आर्थिक प्रवृत्ति थी, हमारे लिए एक मुनाफे की प्रवृत्ति थी, काम था ये, लेकिन हम लोग उस काम के वजह से क्या करेंगे, समाज के अंदर रहने वालों को भी हम फायदा पहुंचा सकते हैं। उसी साथ साथ में हम भारत देश के साथ साथ में अलग अलग राष्ट्रों के अंदर हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उस राष्ट्र के अंदर भी आवक का इजाफा होगा, जिसकी वजह से हर कोई इससे प्रभावित होगा, हर कोई इसके अंदर अपने आप को डालेगा और वो इस चीज का इस्तेमाल करेगा। और जैसे जैसे हम लोगों का इस्तेमाल करना बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा उत्पादन प्रक्रिया यानी कि हमारी पैदावार भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ने से हमारे साधनों का किस तरीके से हमको इस्तेमाल करना है, वो तमाम चीजें हमारे लिए क्या हो जाएगी, मुनाफे का सबब बन जाती है। जिसकी वजह से क्या बताया कि जितना सही संचालन किया होगा उतना ही मुनाफा हमारे पास है। अगर संचालन के अंदर अगर थोड़ी भी गलती या कोताही हमने कर ली तो क्या होगा कि उस संचालन के अंदर हमको जो सफलता मिलने वाली होती है, जो कामयाबी मिलने वाली होती है, वो कामयाबी हमको नहीं मिल पाती। और कामयाबी मिलने की वजह भी यही है कि हमारे पास जो मौजूदा चीजें हैं, सामान है, उसका हम सही से इस्तेमाल करें और लोगों को इसके बारे में सही समझावे, ताकि लोग इसको जाने पहचाने, इसका इस्तेमाल बढ़ा, ताकि हमारे मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि संचालन का जो महत्व था, जो जरूरियात थी, उस जरूरियात के जरिए से हम लोगों की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं और जरूरियात के हिसाब से हम अपना मुनाफा भी कमा सकते हैं।